नमस्कार दोस्तों, आल्ध्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक और आज हम आपके BLIS 06 यानी सूचना स्रोत विषय के लिए एक धमाकेदार क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए हम सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब हम सफलता की उड़ान भरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न 1 है, संदर्भ ग्रंथ या पुस्तक को परिभाषित करें और इसके महत्व, उपयोगिता और विशेषताओं की चर्चा करें। दोस्तों, यह प्रश्न इतना ज्यादा जरूरी है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2023, दिसंबर 2016, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2015, दिसंबर 2021, जून 2017, जून 2016, जून 2015 यानी कितनी बार पूछा गया है। इसे तो आपको रट ही लेना है, ठीक है ना? तो इसका जवाब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, संदर्भ पुस्तकें वो होती हैं जिन्हें हम लगातार शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल हम किसी खास जानकारी को ढूंढने के लिए करते हैं। ये हमें फटाफट सही और सटीक जानकारी देती हैं, बस इतना ही याद रखना है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2022, दिसंबर 2020, जून 2023, जून 2018, जून 2019 और जून 2024 में भी आया है। प्रश्न है, वाङ्मय सूची, जिसे हम ग्रंथ सूची भी कहते हैं, को परिभाषित करें। इसके उद्देश्य, प्रकार और विषय वाङ्मय सूची की परिभाषा दीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वाङ्मय सूची जो भी प्रकाशित सामग्री होती है उसका एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है किताबों को चुनने में मदद करना और साहित्यिक जानकारी को सही ढंग से मैनेज करना। और हाँ, विषय वाङ्मय सूची का मतलब है जो किसी खास विषय पर सामग्री को लिस्ट करती है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 3 है, शब्दकोश को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है जो दिसंबर 2019, दिसंबर 2017, दिसंबर 2016, जून 2023, जून 2018 और जून 2024 में भी पूछा गया है। तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो शब्दकोश क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें शब्दों के अर्थों का उच्चारण वे कहां से आए हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब जानकारी देता है, वो भी वर्णमाला के क्रम में। इसे भी हम लगातार नहीं पढ़ते और इसमें किसी एक विषय की निरंतरता नहीं होती है। आ गया हमारा प्रश्न 4। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, जैसे दिसंबर 2017, दिसंबर 2016, जून, दिसंबर 2020, दिसंबर 2015, जून 2023, जून 2017 में। प्रश्न है, विश्वकोश क्या है? इसके मूल्यांकन के बिंदु, प्रामाणिकता और सामान्य तथा विशिष्ट विश्वकोश में अंतर बताएं। देखिए, विश्वकोश ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार होता है। ये हमें किसी भी विषय पर गहरी और विस्तृत जानकारी देता है। हम इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं? इसकी प्रामाणिकता यानी कितना भरोसेमंद है इसका विषय क्षेत्र, कितना बड़ा है और इसे कैसे व्यवस्थित किया गया है, इन सब बातों पर। सामान्य विश्वकोश तो सारे विषयों को कवर करता है, लेकिन विशिष्ट विश्वकोश किसी एक खास क्षेत्र पर ही फोकस करता है। अब है प्रश्न 5। ये भी एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है जो दिसंबर 2019, दिसंबर 2023, दिसंबर 2015, जून 2022 और जून 2024 में भी आया है। प्रश्न है, गजेटियर को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यकता बताइए। गजेटियर को आप ऐसे समझिए, भौगोलिक कोश होते हैं। मतलब है, हमें अलग अलग जगहों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इनकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें किसी जगह से जुड़ी तथ्यात्मक यानी फैक्ट्स वाली जानकारी ढूंढनी होती है। दोस्तों, क्या आप भी अपने BLIS 06 एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF, जिसमें ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब हैं, उसे अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। यह भी एक रिपीटेड प्रश्न है जो दिसंबर 2022, जून, दिसंबर 2020, दिसंबर 2020,
जून 2023, जून 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है, मानचित्रावली को परिभाषित कीजिए तथा इसका उद्देश्य लिखिए। मानचित्रावली जैसा कि नाम से ही पता चलता है मानचित्रों का एक संग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी देश या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का पूरा और विस्तृत चित्रण प्रस्तुत करना। अब है प्रश्न 7। ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2017, दिसंबर 2020, जून 2024, जून 2022 में कई बार आया है। प्रश्न है, निर्देशिका को परिभाषित कीजिए, इसका कार्यक्षेत्र बताइए तथा 2 उदाहरण दीजिए। निर्देशिका क्या होती है? ये व्यक्तियों या संस्थाओं की एक लिस्ट होती है जो हमें अलग अलग संगठनों के बारे में जानकारी देती है। इसके 2 उदाहरण हैं, डायरेक्टरी ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया और थैकर्स इंडियन डायरेक्टरी। आ गया प्रश्न 8। ये भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2021, जून 2022, जून 2018, जून 2019 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, जीवनी परक स्रोत या जीवन वृत्तांत क्या है? इनके प्रकारों का उल्लेख करें तथा 2 भारतीय जीवनी स्रोतों के नाम बताइए। जीवनी परक स्रोत दोस्तों किसी भी व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी का रिकॉर्ड होते हैं। ये सार्वभौमिक, राष्ट्रीय या किसी खास विषय से जुड़े हो सकते हैं। अगर हम भारतीय उदाहरणों की बात क र पे ए की मात्रा पे अम की मात्रा, त पे ओ की मात्रा, नेशनल बायोग्राफी डिक्शनरी ऑफ इंडिया और इंडिया हुज हु इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब है प्रश्न 9। ये भी दिसंबर 2023, JUN दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून 2015 में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, INB और BNB का पूरा नाम लिखिए। इसका जवाब बहुत सीधा है। INB का पूरा नाम है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी और BNB का पूरा नाम है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। चलिए प्रश्न 10 की ओर। ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2022, जून 2019, जून 2017 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, हस्तपुस्तिका क्या है, इसका उद्देश्य बताइए और 2 उदाहरण दीजिए। हस्तपुस्तिका दोस्तों किसी भी विषय की क्रमबद्ध और संक्षिप्त जानकारी का एक संग्रह होती है। इसका मकसद होता है किसी खास विषय में फटाफट जानकारी देना। इसके उदाहरण है फेमस फर्स्ट फैक्ट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। अब है प्रश्न 11। ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2016, जून 2024, जून 2015 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, वार्षिकी को परिभाषित कीजिए, इसका क्षेत्र बताइए और 2 उदाहरण दीजिए। वार्षिकी एक ऐसी किताब होती है जो 1 साल में हुई सभी बड़ी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण देती है। इसका क्षेत्र यानी कवरेज प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए ईयर बुक ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और ईयर बुक ऑफ कॉमनवेल्थ। चलिए प्रश्न 12। ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2020, जून 2023, जून 2024 में कई बार आया है। प्रश्न है, 1 या 2 भारतीय सारांश या सारकरण सेवाओं के नाम बताइए। 2 भारतीय सारांश या सारकरण सेवाएं हैं इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स और गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर। अब है प्रश्न 13। ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2023, दिसंबर 2016 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में किस प्रकार की सूचना शामिल की जाती है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग में दोस्तों पूरी दुनिया की शैक्षणिक संस्थाएं, शोध संस्थाएं और उनसे जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी शामिल होती है। आ गया प्रश्न 14। ये भी दिसंबर 2022, दिसंबर 2015, जून 2019 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, अनुक्रमणिका को परिभाषित कीजिए। अनुक्रमणिका एक तरह की गाइड होती है जो किसी भी सामग्री को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करती है। इससे हमें जो जानकारी चाहिए होती है वो फटाफट मिल जाती है। चलिए प्रश्न 15। ये भी दिसंबर 2022, जून 2018, जून 2019 में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, पांचांग को परिभाषित कीजिए तथा इसकी आवश्यकता बताइए। पांचांग एक वार्षिक संदर्भ स्रोत है जिसमें खगोल शास्त्र से जुड़ी और सामयिक जानकारी होती है। ये हमें घटनाओं और तथ्यों के बारे में बताता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे विषयों में भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे पास BLIS 01
BLIS 02, BLIS 05, BLIS 07 और BLIS 08 जैसे सभी विषयों के लिए प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध है। इन सभी का डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाइए। अब है प्रश्न 16। यह भी दिसंबर 2022, जून 2018, जून 2017 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, राष्ट्रीय वाङ्मय सूची के 2 उदाहरण या नाम बताइए। राष्ट्रीय वाङ्मय सूची के 2 प्रमुख उदाहरण हैं ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जिसे हम BNB कहते हैं और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जिसे हम INB कहते हैं। चलिए प्रश्न 17। यह भी दिसंबर 2015, जून 2017, जून 2016 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, थिसॉरस जिसे हम पर्याय कोश भी कहते हैं को परिभाषित कीजिए। थिसॉरस दोस्तों शब्दों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें उनके पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं। इससे पाठक को अपनी बात कहने के लिए सबसे सही शब्द चुनने में मदद मिलती है। आ गया प्रश्न 18। ये भी JUNDEC 2020, जून 2023, जून 2015 में कई बार आया है। प्रश्न है, किन्हीं 2 भाषा शब्दकोशों के नाम बताइए। 2 प्रमुख भाषा शब्दकोश हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और हमारा अपना हिंदी शब्द सागर। अब है प्रश्न 19। ये भी दिसंबर 2019 और जून 2024 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, INB के व्यवस्थापन पर चर्चा कीजिए। INB का व्यवस्थापन यानी इसे कैसे व्यवस्थित किया जाता है तो ये ड्यूई दशमलव वर्गीकरण और वर्णमाला के क्रम में होता है। इसमें वर्गीकृत लेखक, आख्या और विषय अनुक्रमणिकाएं शामिल होती हैं। और अब हमारे क्रैश कोर्स का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। ये भी दिसंबर 2023, JUNDEC 2020 में रिपीट हुआ है। प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स के प्रकाशक का नाम बताइए। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स का प्रकाशक हाइंस डॉकियानी INSDOC। तो दोस्तों, यह था हमारा BLIS 06 का शानदार क्रैश कोर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।